Good morning all of you. Hope you all are fine. बच्चे, in previous video we have started some divisibility test and we have done some divisibility test. Today we will do further. Let me remind you. First क्या था हमारा? divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it has any of digit 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place. Ones place means last place पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8. अगर इनमें से कुछ है लास्ट प्लेस पर मीन्स वंस प्लेस पर तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3 से चेक करने का क्या रूल था? सम ऑफ ऑल डिजिट, जो भी नंबर आपको गिवन है उनको आपस में हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है. तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल था 273, 2 + 7 + 3, 2 + 7 9, 9 + 3 is equal to 12. 12 is divisible by 3. So what we will write? 273 is divisible by 3. ओके, हमने ऐसे ही 3 की डिविजिबिलिटी चेक की, 273 की हमने चेक की ये 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर ऐसा कोई और नंबर आ जाता है, सपोज करो नेक्स्ट नंबर ये है 79851, इसकी भी हमने लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व सम ऑफ ऑल डिजिट पर ऐड करने पर क्या आया बच्चे? 30 इज डिविजिबल बाय 3, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. आपको ऐसे ही चेक करना है. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल था बच्चे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट. लास्ट 2 डिजिट मीन्स वंस प्लेस और टेंस प्लेस की बात कर रहा है बच्चे ये, कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो ही वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. तो जैसे एग्जांपल में क्या था? 88512, लास्ट डिजिट इसके क्या है? 12 है, तो 12 इज डिविजिबल बाय 4. क्लियर? नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5. अ नंबर इज divisible by 5 if its ones place is either 0 or 5. 5 की डिविजिबिलिटी में उसने क्या बोला था कि वो नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा उसके लास्ट प्लेस मीन्स वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. आप खुद देखो बच्चे, 5 के टेबल में क्या आते हैं लास्ट में? 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 50. लास्ट में 0 और 5 ही होगा. ठीक है, तो अगर 0 और 5 हो, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. नेक्स्ट चीज डिविजिबिलिटी बाय 6. 6 की डिविजिबिलिटी के लिए वो क्या बोल रहे हैं? कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. आई एम रिपीटिंग, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. वो नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो. 6 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है. रूल में क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. 2 और 3 से क्यों नहीं? अब बच्चे देखो इनका प्रोडक्ट देखो, 2 3 = 6 होता है. तो हम एक नंबर ले लेते हैं बच्चे 5273. मैंने एक नंबर ले लिया. अब पहले इसमें हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर की. तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 3 की करेंगे. अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा. तो ठीक है, हमने 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी बच्चे? लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए. अब इसमें लास्ट में क्या है? 3 है, तो ये 3 तो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो वी विल राइट, हम कंप्लीट रीजन मेंशन राइट करेंगे बच्चे. 5273 is not divisible by 2 because 5273 is not divisible by 2 because its last digit means ones place पर is 3 and 3 is not divisible by 2. क्लियर हुआ? ये तो हमने 2 की तो चेक कर ली, अब हमें 3 की भी चेक करनी है. 3 का रूल क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट. सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे. 5 + 2 + 7 + 3 यही है नंबर हमारे पास. 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 3 14 + 3
17। क्या 17 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18। 17 नहीं आता ना, तो मीन्स 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 5273 is not divisible by 3। ठीक है, हमने दोनों कंडीशन चेक करनी थी, 2 से भी और 3 से भी। ना तो बच्चे ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, ना ही ये 3 से हो रहा है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। तो व्हाट वी विल राइट, सो 5273 इज नॉट divisible by 6 because it is not divisible by 2 and 3। ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। सपोज करो एक डिजिट है, सॉरी एक नंबर है, एक नंबर की हमें डिविजिबिलिटी 6 से चेक करनी है। वो नंबर 2 से तो डिविजिबल हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा, तो वो 6 से नहीं होगा। 6 की कंडीशन यही है कि दोनों से ही कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। बच्चे आपको याद हो, हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, हमने लास्ट डिजिट देखा था। 4 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, लास्ट के 2 डिजिट देखे थे। बट जब हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे ना, हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे बच्चे। और यही बोल रहा है रूल भी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मीन्स उसके लास्ट के जो 3 डिजिट है ना, वो अगर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं तो वो नंबर कम्प्लीट डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 53136। ठीक है, अब इसके लास्ट 3 डिजिट क्या हुए बच्चे? 136। 136 को हम 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमें पूरा कंप्लीट नंबर डिवाइड करने की नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट वो लास्ट के 3 डिजिट ही चेक कर लेंगे। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर हो जाएगा कंप्लीट 8 से डिवाइड, अदरवाइज वो नंबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 8 से चेक करेंगे। 136 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 13 के नीचे बच्चे 16 तो नहीं जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8, 8 हमने मेंशन किया। 3 में से 8 नहीं जाता, 13, 13 में से 8 गया बच्चे 5, और ऊपर से क्या आ गया बच्चे? 6। अब 6 8 7 ज़ा 56 कंप्लीट हो गया। देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 17, और रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे? 0। मीन्स हमारे लास्ट 3 डिजिट वो कंप्लीट 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मीन्स ये नंबर भी कंप्लीट क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। अगर 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट मीन्स 1s 10s और 100 प्लेस वाले। क्लियर? अगर ये तीनों लास्ट के डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो होगा, अदरवाइज वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा वो नंबर। क्लियर? तो हम नीचे राइट करेंगे, so 53136 is divisible by 8 because its last 3 digit is divisible by 8। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, अगर वो नंबर डिविजिबिलिटी उसकी मतलब उस नंबर की डिविजिबिलिटी है तो वो भी उसका भी रीज़न मेंशन करेंगे कि वो डिविजिबिलिटी उसकी चेक की है हमने और वो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो भी रीज़न मेंशन करेंगे कि वो क्यों नहीं हो रहा। क्लियर? नाउ डिविजिबिलिटी इज 9। डिविजिबिलिटी 9 इज सेम एज डिविजिबिलिटी बाय 3। जैसे हमने 3 में क्या किया था? सम ऑफ ऑल डिजिट, हम 9 में भी सेम एज इट इज करेंगे बच्चे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर हुआ बच्चे? 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, हम उस नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब देखो इस एग्जांपल में क्या था? 4 8 8 8 7, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27, 27 इज डिविजिबल बाय 9। तो सो 4 8 8 7 इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर? नाउ लास्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 में वो क्या बोल रहा है बच्चे? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन, listen carefully, if the difference between the sum of the digit in odd place and sum of the digit in the even place is either 0 or multiple of 11।
इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चे अगर जो हमारे को जिस डिजिट की हमें डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी है, उस डिजिट में पहले तो हम क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का सम करेंगे, फिर हम इवन प्लेसेस का सम करेंगे। क्लियर? करने के बाद उनका डिफरेंस मीन्स उसको कट करेंगे। कट करने पर या तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल्स 11, 22, 33, 44, 55 लाइक दिस। अगर ऐसा कुछ आता है तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो चेक करेंगे हम इसको। मैंने एक नंबर ले लिया बच्चे 4, 3, 6, 2, 5। ठीक है, इसके ऊपर हम राइट करेंगे इनके प्लेसेस, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। या तो हम आप 1, 2, 3, 4, 5 राइट करो, या आप राइट करो जैसे फर्स्ट 1 नंबर क्या होता है, ओड, तो वी विल राइट ओड। सेकेंड नंबर क्या होता है, इवन, वी विल राइट ई। देन ऑल्सो 3 क्या होता है, ओड, 4 क्या है, इवन, 5 क्या है, ओड। लाइक दिस वी हैव राइट। पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे देखो कौन कौन से हैं, 4, 6 और 5। करो इनको ऐड, 4 + 6 + 5, 4 + 6 10, 10 + 5 इज इक्वल टू 50। अब इवन का करेंगे, यही राइट करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 3 और 2 ही हैं बच्चे, 3 + 2, तो आंसर क्या आया, 5। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस निकालो बच्चे। डिफरेंस करेंगे तो 15 - 5 क्या आ जाएगा बच्चे, 10। डिफरेंस क्या है, 10। मैंने आपको क्या बोला था, डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। ना तो ये 0 है ना ही ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 की कंडीशन ही यही है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। अब 10 इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो 0 है ना है तो 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर क्या होएगा, डिविजिबल नहीं होगा। 4, 3, 6, 2, 5 इज not divisible by 11. Clear? This was our some visibility test which we have done today. Okay, if you have any query, any doubt, you can ask to me, and your work is to do sum number first of exercise 3.3 इन योर PNB। आपको एक टेबल मेंशन है, आपको वो टेबल अपनी PNB में सॉल्व करनी है, जैसे मैंने आपको रीजन लिखकर बताया है ना, लाइक दिस यू हैव टू राइट द रीजंस ऑल्सो। क्लियर? ओके।